हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुशलता से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर महीने की 6 तारीख है और 6 नवंबर वैसे तो वर्ष का 310वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर। तो लीप ईयर पड़ने की वजह से आज वर्ष 2024 का 311वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 55 डेज यानी कि 55 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज बुधवार, वेडनेसडे। और इसी के साथ ही अगर हम फ्रेंड्स देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और उसके बाद यानी कि कुछ घंटे के पश्चात षष्ठी तिथि भी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ मैया का पावन पर्व शुरू हो चुका है, जिसकी कल यानी 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है। तो छठ मैया के बारे में जानकारी मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। तो फिलहाल आज 6 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र। 1763 में ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया था। 1813 में मेक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। 1844 में स्पेन ने डोमिनिकन गणराज्य को स्वतंत्र किया था। 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए थे। 1903 में अमेरिका ने पनामा के स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनन मजदूरों की रैली का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपा था। 1944 में यूनान में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। 1962 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। 1990 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। 1994 में अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी गुट द्वारा संयुक्त राष्ट्र अफगान शांति योजना स्वीकृत हुई थी। 1998 में सियाचिन में युद्ध विराम का भारत का प्रस्ताव पाकिस्तान को नामंजूर हुआ था। 2000 में ज्योति बसु ने लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा था। 2004 में रूस ने क्योटो करार की पुष्टि की थी। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रधान ब्याज दर GLR और जमादारों के कटौती की घोषणा की थी। 2013 में आज के ही दिन यानी कि 6 नवंबर वर्ष 2013 में सीरिया के दमस्कस में आत्मघाती विस्फोट में 8 लोगों की मौत हुई थी और करीब 50 लोग घायल हुए थे। साथ ही 6 नवंबर वर्ष 2013 में इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में आज के ही दिन यानी कि 6 नवंबर वर्ष 2013 में महान खिलाड़ी, मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आप सभी जानते भी हैं कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो वर्ष 2013 में मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी और साइंटिस्ट प्रोफेसर CNR राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को देने की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां और इसी के साथ ही हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो कुल 4 लोगों का जन्म हुआ था। 1937 में पूर्व सिविल सेवा अधिकारी व राजनेता यशवंत सिन्हा जी का जन्म हुआ था। 1939 में भारतीय वायुसेना में पायलट विजय कुमार कार्णिक का जन्म हुआ था। 1956 में भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस जितेंद्र सिंह जी का जन्म हुआ था और साथ ही 1946 में जन्म हुआ था भारत की पैरा टेबल टेनिस प्लेयर भाविना पटेल का। इसी के साथ ही डालते हैं उन नामों की सूची पर एक नजर जिनका हुआ था आज के दिन निधन। तो वर्ष 1951 में HJ कनिया का निधन हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1985 में फिल्म अभिनेता
या कहें बॉलीवुड के अभिनेता या कहें हिंदी फिल्मों के अभिनेता संजीव कुमार जी का निधन हुआ था। 2010 में सिद्धार्थ शंकर रॉय पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इनका निधन हुआ था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस सप्ताह चलाया ही जा रहा है, छठ मैया का पूजन चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 6 नवंबर से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।